चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी में कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो नॉर्मल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। 10 दिन और बचे हुए आपके एग्जाम में, 20 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट होने हैं। तो ये एक शॉर्ट वीडियो में आपके लिए लेके आया है कि कभी ऐसा कोई सवाल बने आपके सामने तो आप कर पाए। तो पहले आपको इसके बारे में, फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है और किस तरीके से इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा जाता है। तो प्रोबेबिलिटी के केस में यदि हम लोग बात करें तो मीन जो होता है, जिसको माध्य कहा जाता है, क्या कहा जाता है? माध्य। इसका फार्मूला होता है एनपी, एन इंटू पी। पी जो कि प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है ना। पी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और क्यू उसके न होने की प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्यू। और P और Q दोनों जो होंगे, P और Q जो मिलाकर, दोनों मिलाकर कितने के बराबर होंगे? 1 के बराबर। हम ऐसा लिख सकते हैं P प्लस Q इज इक्वल टू 1 के इक्वल होंगे, दोनों मिला के 1 के बराबर होंगे। या P इज इक्वल टू 1 माइनस किसके बराबर लिख सकते हैं? Q के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो माध्य मीन बराबर होगा N इंटू P। और यहां पर अगर जो वेरिएंस बोला जाए, है ना, वेरिएंस जिसको प्रसरण कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रसरण, है ना। तो प्रसरण जो रहेगा वो बराबर होगा NPQ। किसके बराबर? NPQ। इसको सिग्मा स्क्वायर से भी दर्शाया जाता है। काई से दर्शाया जाता है? सिग्मा स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, जिसको मानक विचलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानक विचलन, जिसका फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट NP और Q। ये तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए आपको। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर, या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स प्रोबेबिलिटी, कोई एक्स इवेंट एक्स टाइम ऑकर हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखी जाएगी? तो लिखा जाएगा NCX P की पावर x मल्टीप्लाई बाय Q की पावर x माइनस 1, या सॉरी n माइनस x, है ना। n माइनस क्या रहेगा? x, ये रहेगा। तो ये यदि आपको फॉर्मूले पता है, चारों फॉर्मूले पता है, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और इन पर आधारित सवाल भी पूछे जाते हैं। जैसे पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर आप देखोगे तो पहला सवाल दिया गया है कि एक बर्नौली बंटन में P तथा Q क्रमशः, चलो ये पहले आपको मैं एक और चीज समझा देता हूं कि एक आपको यहाँ पर समझ में आया कि माध्य, माध्य बराबर जो होता है वह बराबर होता है N इंटू P। और वेरिएंस, है ना, वेरिएंस जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रसरण, है ना, प्रसरण। ये बराबर होता है किसके? NP और Q। जहां पर P और Q दोनों जोड़ने पर कितने के बराबर होगा? 1। मतलब P एंड Q बोथ आर लेस देन 1। दोनों किससे कम होंगे? 1 से कम होंगे। दोनों 1 से कम होंगे। यदि P 1 के बराबर हो गया तो Q 0 हो जाएगा, और Q 1 के बराबर हो गया तो P 0 हो जाएगा। उस केस में होगा, नहीं तो बाकी 1 से क्या रहेंगे? कम। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों वैल्यू जनरली 1 से कम होगी, या कोई 1 के बराबर हो गई तो दूसरी 0 हो जाएगी। ये बात मैंने बता दी, कोई एक 1 हो गई तो दूसरी अपने आप क्या हो जाएगी? 0। उस केस में वेरिएंस और माध्य बराबर आ जाएगा। नहीं तो देखा जाए तो ये NP है, इसमें Q का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब लेस देन 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माध्य जो रहेगा वह बड़ा रह जाएगा किससे? प्रसरण से। या फिर हम बोलें कि जो मीन है वह ग्रेटर देन रहेगा किससे? वेरिएंस से। ये बात आपको ध्यान रखना है कि मीन वेरिएंस से क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे यहां पर सवाल दिया गया है, एक बर्नौली बंटन में P व Q क्रमशः सफलता व असफलता की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। तो इस बंटन में माध्य व प्रसरण के मध्य क्या संबंध होगा? तो माध्य जो रहेगा वो बड़ा रहेगा प्रसरण से। क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, आपके एग्जाम में आ सकता है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल, यदि द्विपद बंटन का माध्य 3 है, मतलब NP इज इक्वल टू कितना दिया है? 3, है ना। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? NP 3 है। और इसका प्रसरण मतलब NP इंटू Q बराबर 3 बाय कितना है? 2। NP की जगह 3 रख दो, यहाँ पर NP बराबर कितना है? 3। तो यहाँ पर 3 रख दो तो Q बराबर कितना आएगा? तो 3/2, और यहाँ पर गुणा में कितना है? 3। 3 से 3 कट जाएगा, Q बराबर 1/2। और Q बराबर 1/2, मतलब P बराबर भी कितना आ गया? 1/2। Q की वैल्यू 1/2, P की वैल्यू भी 1/2। तो अभी प्रयोगों की संख्या की क्या होगी? द नंबर ऑफ ट्रायल क्या होगा? N बराबर क्या होगा? तो N बराबर यहाँ पर पता करना है, NP बराबर 3। तो N बराबर P बराबर हो जाएगा 1/2 बराबर 3, मतलब N बराबर कितना आ जाएगा? 6। नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो जाएंगे? 6।
ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नंबर ऑफ ट्रायल कितने होंगे? 6, जो कि करेक्ट आंसर होगा, नंबर ऑफ ट्रायल होंगे। ठीक है, ऐसे ही आपसे सवाल पूछा जा सकता है, यदि द्विपद बंटन के माध्य और प्रसरण क्रमशः 8 व 4 है ना, माध्य मतलब एनपी बराबर कितना है 8 और एनपीक्यू बराबर कितना है 4। ये देखो दिख रहा है, मीन ज्यादा है और वेरिएंस क्या है, कम है। तो यहाँ से Q बराबर कितना आ जाएगा, तो Q बराबर आ जाएगा 4/8, मतलब कितना आंसर हो जाएगा 1/2। और Q बराबर 1/2 है, तो P बराबर भी कितना होगा 1/2। Q बराबर 1/2, P बराबर 1/2 और N बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणित 2 कर दो, कितना हो जाएगा 16। N बराबर कितना आ जाएगा 16। 3 वैल्यू आ गई। X बराबर 1 पे प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है, Px = 1। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था कि यदि प्रोबेबिलिटी एट 1 निकालना है तो n कितना दिया है 16, n कितना है 16, तो 16 c और x कितना दिया है 1, तो x 1 पे निकालना है। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 16 माइनस 1 n माइनस x। तो यहाँ हो जाएगा 16 गुणित 1/2 की पावर 16। ठीक है, 16 मतलब 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 16, मतलब 1/2 की पावर कितना आ जाएगा 12, जो कि राइट आंसर आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, 1/2 की पावर 12। तो आपके एग्जाम में ऐसा ही छोटा सा सवाल लिखा हुआ आएगा। जिस बच्चे को फॉर्मूले पते हैं वो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएगा, जिसको फॉर्मूले नहीं पता है उसको गड़बड़ी दिक्कत होगी। एक द्विपद बंटन में माध्य तथा प्रसरण का मान 4 और 2 है, दो सफलताओं की प्रायिकता क्या होगी, मतलब x = 2 पर प्रायिकता क्या होगी, ये सीधी सी बात उसने पूछी है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि np = 4 है, npq = कितना है 2 है, आधा हो रहा है, मतलब q बराबर 1/2 है, तो p बराबर भी कितना होगा 1/2। x = 2 पे कैलकुलेट करना है, तो प्रोबेबिलिटी है 2 = n कितना हो जाएगा, n बराबर 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का उधर जाके गुणा होगा तो n बराबर 8 हो जाएगा। तो 8c2 1/2 की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 8 गुणित 7 बटे 2 गुणित 1 और 1/2 की पावर कितना हो जाएगा, तो 1/2 की पावर हो जाएगा 8। ठीक है, 2 से भाग दे दिया तो 4, 7 चौक 28 बटे 2 की घात 8, 256। तो 28/256 कहीं दिया हुआ है क्या? करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट आएगा, 28/256। बस फॉर्मूला पता होगा, आसानी से कर पाओगे। यहां पर आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए रहेगी। ध्यान से देखो, n कैलकुलेट किया हमने 8, p कैलकुलेट किया हमने 1/2, q कैलकुलेट किया हमने 1/2 और x बराबर कितना दिया है 1। बस फॉर्मूले में पुट करना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्विपद बंटन का मानक विचलन बराबर क्या होगा? मानक विचलन मतलब यहां पर देखा जाए तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो ये फार्मूला होता है √NPQ। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऐसे भी डायरेक्ट सवाल आ सकता है, डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं √NP और Q। अगला सवाल, एक द्विपद चर के प्रसरण का महत्तम संभाव क्या होगा? द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल वेरिएंट। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क, आप लोग सॉल्व करिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जितने भी सवाल मैंने आपको करवाए हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, A to Z एग्जाम में पूछे हुए सवाल है और इस तरीके के सवाल एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं कि आच्छादित चर x जो द्विपद बंटन में है का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 4 और 2 है, p = x बराबर 1 पर क्या होगा? आप सॉल्व कर सकते हैं, बन सकता है आसानी से। यहां पर आप देखोगे तो np बराबर 4 है, npq बराबर कितना है 2 है, मतलब q बराबर 1/2, p बराबर 1/2 और n बराबर कितना हो गया 4 दूना का 8, x की वैल्यू कितनी दी है 1। तो सॉल्व कर लो, 8c1 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 7, मतलब ये हो गया 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 8, मतलब 1/2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 1/32 इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। एक सवाल इसके पहले वाला मैंने आपको होमवर्क दिया और एक सवाल ये रहा है ना, ये भी आपके लिए होमवर्क है। यह सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं खुद बता देता हूं आपको कि यदि बंटन दिया है जिसमें 6 और 1/2 लिखा है, तो ये 6 जो होता है वो n होता है और 1/2 जो होता है वो p होता है। क्या होता है? p होता है। तो क्वेश्चन में क्या किया, बोला गया है x का मान जिसके आने की प्रायिकता सबसे अधिक हो। तो यदि ज्यादा आने की प्रायिकता पूछी जाए तो इसका आंसर होता है n/2। यदि n इवन है, n इवन है तो n/2, और यदि n ऑड है, क्या है ऑड है, तो ये हो जाएगा n + 1/2 है ना, n + 1/2।
तो फिलहाल n इवन है, मतलब 6 में 2 का भाग दे दो, करेक्ट आंसर आ जाएगा 3, कि 3 की आने की प्रायिकता ज्यादा रहेगी। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, 3 की प्रायिकता सबसे हाईएस्ट रहेगी। तो एक सवाल आपके लिए होमवर्क, और इसी तरह के कॉन्सेप्ट के लिए प्रारंभ एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए, ताकि मैं ऐसे सवाल लेके आऊं। ये सारे एमपी टेट में पूछे, सॉरी टेट में पूछे हुए सवाल है, जो टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होती है, चाहे यूपी टेट हो सकता है या कोई और टीजीटी के सवाल है, ठीक है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट में लेके और भी आपके लिए लेके आ सकता हूं, बस रिक्वायरमेंट है आपके एक कमेंट की और आपके अप्रिसिएशन की, ठीक है। कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।